हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड, जो कि आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं किस लेवल की प्रिपरेशन चल रही है आपके आने वाले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जहां पर बात हो रही है कि जो आपका अरेबियन सी है कंपैरेटिवली लेस प्रोन रहता है टू साइक्लोनिक स्टॉर्म्स देन बे ऑफ बंगाल। अब इसी से रिलेटेड आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन से करेक्ट रीजंस हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए। ठीक है जी, और उसी के चलते 4 कोड्स हमेशा की तरह आपको यहां प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं पहला रीजन क्या हो सकता है कि लैक ऑफ कांस्टेंट फ्रेश वाटर इन बे ऑफ बंगाल। सेकंड में कह रहे हैं जो साइक्लोन्स आपके ओरिजिनेट करते हैं अरेबियन सी में, दे आर बिलीव टू मूव नॉर्थ वेस्ट। थर्ड में कह रहे हैं जो आपकी अरेबियन सी है इट इज मोर हॉटर देन द बे ऑफ बंगाल। और फोर्थ में कह रहे हैं कि जो आपका पैसिफिक है वो ज्यादा क्लोज है टू द बे ऑफ बंगाल देन अरेबियन सी। तो 4 फैक्टर्स यहां पर दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से करेक्ट रीजंस हैं फॉर अरेबियन सी टू बी लेस कंपैरेटिवली लेस प्रोन टू साइक्लोनिक स्टॉर्म्स देन बे ऑफ बंगाल। तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो देखिए, जो पहली स्टेटमेंट में बात हो रही है लैक ऑफ कांस्टेंट फ्रेश वाटर इन बे ऑफ बंगाल, तो अगर आपको पता हो बे ऑफ बंगाल में ब्रह्मपुत्र और गंगा ऐसी 2 बड़ी रिवर्स हैं जो कि अपना वाटर ड्रेन करती हैं, और इस तरीके से जो आपका ये कांस्टेंट फ्रेश वाटर की बात की जा रही है, तो किसी चीज़ की कमी तो यहाँ नहीं है। तो ये ऑप्शन आपकी गलत है। अब ये किस तरीके से एक रोल प्ले करता है कि अगर आपको कांस्टेंट फ्रेश वाटर आता रहेगा तो कहीं ना कहीं जो आपके डिफरेंट लेवल्स ऑफ, हम कह सकते हैं ओशन में जो डिफरेंट लेयर्स हैं वाटर की, उनकी आपस में प्रॉपरली मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि सैलिनिटी का भी फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर का भी फर्क पड़ेगा, तो इतने प्रॉपरली मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं जो सरफेस टेम्परेचर रहेगा वो रिक्वायर्ड जो कंडीशन है 27 डिग्री सेल्सियस की, वो यहाँ पर पूरी करेगा बे ऑफ बंगाल में। वहीं बात करें हम आपके अरेबियन सी के बारे में, तो वहां पर कांस्टेंट फ्रेश वाटर का कोई ऐसा सोर्स नहीं है, ठीक है जी, जो इतने अमाउंट में फ्रेश वाटर वहां पर प्रोवाइड कर सके। तो इसी वजह से वहां पर मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो जाती है लेयर्स के बीच में, जिसकी वजह से इतना जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस का, वो अचीव नहीं हो पाता। वहीं बात करें साइक्लोन्स आपके ओरिजिनेट करते हैं अरेबियन सी में, उन्हें माना जाता है कि वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मूव करते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट रीजन भी है, और इसकी वजह से ये आपके इंडियन लैंड मास से दूर जाते हैं, और वहीं हम कह सकते हैं कि ये इतने ज्यादा प्रोन नहीं रहते टू द साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, जो ये पर्टिकुलर रीजन है अरेबियन सी का। थर्ड बात करें कि अरेबियन सी आपका ज्यादा हॉटर है बे ऑफ बंगाल से, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। बहुत सिंपली आप बता सकते हैं कि स्टेटमेंट गलत है कि जो बे ऑफ बंगाल है वहां पर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि वहां पर जो टेम्परेचर की कंडीशंस है 27 डिग्री सेल्सियस की, वो इजीली अचीव हो जाती हैं। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी गलत है। फोर्थ में जो बात हो रही है पैसिफिक के बारे में कि वो ज्यादा क्लोज है टू द बे ऑफ बंगाल देन अरेबियन सी, तो ये फैक्टर आपका बिल्कुल करेक्ट है, और इसी के आधार पर आपकी यहां पर सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है कि पैसिफिक नजदीक होने की वजह से जो वहां पर साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस होंगी पैसिफिक ओशन में, उसका कहीं ना कहीं असर बे ऑफ बंगाल में जरूर देखने को मिलेगा, और वही देखा भी जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हुई, सेकंड और फोर्थ, उसी के आधार पर बी ऑप्शन आपकी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, तो कंसेप्चुअल नेचर का क्वेश्चन था, डिफिकल्टी लेवल हम मीडियम कह सकते हैं। तो पहली बात तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या चीज है, तो ये वॉलेंट स्टॉर्म्स है जो कि आपके ओरिजिनेट करते हैं ओशंस में, ट्रॉपिकल एरियाज में, और कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशंस हैं। तो ये कंडीशंस हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, कोरियोलिस फोर्स की बात की गई है, प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर सिस्टम की बात की गई है, ठीक है जी। फिर उसके अलावा जो आपकी अपर एयर सर्कुलेशन है उसे भी सपोर्ट करना बहुत जरूरी है थंडरस्टॉर्म फॉर्मेशन की। फिर आपका लो वर्टिकल विंड शेयर है। तो ये बेसिक से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे लेक्चर्स में बहुत बार डिस्कस भी हो चुके हैं, जो कि आपको पता होने भी जरूरी हैं। वहीं बात करें जो क्वेश्चन का मेन मुद्दा था कि क्यों बे ऑफ बंगाल आपका ज्यादा प्रोन है टू साइक्लोन्स देन अरेबियन सी, तो पहली स्टेटमेंट में तो हमने बात कर ली आपकी कि लैक ऑफ कांस्टेंट फ्रेश वाटर, कि अरेबियन सी में इस तरीके का कोई भी सोर्स अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से उसकी जो मिक्सिंग है वो काफी इजीली हो जाता है बिटवीन द लेयर्स ऑफ द ओशियन। तो वहीं बे ऑफ बंगाल में बात करें तो कांस्टेंट एक सोर्स है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र का, जिसकी वजह से इतनी प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाती, सैलिनिटी का फर्क पड़ता है, टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, और इसकी वजह से जो सरफेस वाटर है वो आपका वार्म ही रहता है, जो कि एक नेसेसरी कंडीशन है साइक्लोन्स की फॉर्मेशन में। वहीं बात करें और रीजंस के बारे में, तो यहाँ पर अरेबियन सी इंजॉय करता है लोकेशनल एडवांटेज, कि जो आपकी विंड्स आती हैं पैसिफिक ओशन से वो इनकाउंटर करती हैं वेस्टर्न घाट से और फिर आपके हिमालयस को, जिसकी वजह से जो उसकी इंटेंसिटी है वो बहुत कम हो जाती है, और कभी कभी तो अरेबियन सी तक ये विंड्स पहुंच भी नहीं पाती हैं। और वहीं बात करें बे ऑफ बंगाल के बारे में, तो यहाँ पर जो लैंड की शेप है अराउंड द बे ऑफ बंगाल, तो उसकी वजह से जो आपकी विंड्स है काफी स्लो हो जाती हैं, काफी वीक हो जाती हैं ओवर द ओशन, जिसकी वजह से काफी इजीली हम कह सकते हैं कि ये स्पिनिंग के लिए रेडी रहती हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने जरूरी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात हो रही है न्यू कैलेडोनिया के बारे में। आपने रिसेंटली न्यूज में सुना होगा, पूछा जा रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के तरीके से कि इन 4 रीजन में से कौन से रीजन में प्रेजेंट है। साउदर्न इंडियन ओशन, ईस्टर्न अटलांटिक ओशन, साउथ वेस्ट
पैसिफिक ओशन या फिर वेस्टर्न इंडियन ओशन। 4 ऑप्शंस दी गई हैं, आपने न्यूज़ में जरूर सुना होगा इसके बारे में। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन। ठीक है जी। अब क्यों इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जितनी भी आपकी इंटरनेशनल न्यूज़ रहती है या हम कह सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स रहते हैं, तो उनका ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लोकेशन है, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है या इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जा सकती हैं उस लोकेशन के बारे में, तो उसी के आधार पर आपको ये तैयार किया गया है। तो न्यू कैलेडोनिया क्यों आपका ये न्यूज़ में है, क्या रीजन है इसका बेसिकली, तो यहाँ अगर हम बात करें कि ये जो रीजन है, तो आपको पता ही है जब हम मिडिवल या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं कि फ्रांस बहुत एक्टिवली अपनी कॉलोनाइजेशन की प्रोसेस बढ़ा रहा था उन सालों में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने काफ़ी रीजन्स एक्वायर किए थे, तो उनमें से ही एक रीजन था ये न्यू कैलेडोनिया का। ठीक है जी। अभी भी ये फ्रांस के ही अंडर आता है। तो यहाँ पर 1998 में एक नोमिया अकॉर्ड साइन किया गया था, जिसके चलते जो वहाँ के हम कह सकते हैं इंडिजीनियस जनता है, कनक पॉपुलेशन और जो डिसेंडेंट्स थे यूरोपियन सेटलर्स के, ठीक है जी, जो फ्रांस के वहाँ पर लोग बस गए, तो उनके बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिसके चलते न्यूमिया अकॉर्ड के चलते वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म किया गया था, जिसमें ये बात रखी गई थी कि बेसिकली यहाँ पर 3 रेफरेंडम्स कंडक्ट किए जाएंगे। तो 2 रेफरेंडम्स ऑलरेडी कंडक्ट हो चुकी हैं, काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट रहा है और उसमें उन्होंने यही डिसाइड किया है कि वो फ्रांस का ही पार्ट रहना चाहते हैं। ठीक है जी। कहाँ लोकेटेड है, साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में है। लोकेशन हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है जी। ये आपका साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन आ गया है यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ ही ये आपका एक आइलैंड है। इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चंस आप तभी प्रिपेयर कर पाएंगे जब आपके करंट अफेयर्स रिवाइज होते रहेंगे। ठीक है जी। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में जीआई टैग्स और एसोसिएटेड स्टेट, इनकी पेयरिंग दी गई है। 4 पेयर्स दिए गए हैं, बताने हैं कौन कौन से करेक्ट हैं और उसी के चलते 4 कोड्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। कौन कौन से पेयर हैं देख लेते हैं। पहले में बात हो रही है कंदामल हल्दी के बारे में, तेलंगाना। फिर बात हो रही है कंदांगी साड़ीज के बारे में, तमिलनाडु। थर्ड में तेलिया रुमाल के बारे में कह रहे हैं, उड़ीसा। और फोर्थ में कह रहे हैं चन्नापटना टॉयज के बारे में, कर्नाटका। तो यहाँ पर आपको 4 पेयर्स दिए गए हैं, करेक्ट पेयर बताना है। तो आज का 2 मिनट्स का जो सेशन था एक्सक्लूसिवली उसमें आपके जीआई टैग्स डिस्कस किए हैं, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं से आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया गया। अगर आपने वो लेक्चर अटेंड किया हो तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए। थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर जो पहली ऑप्शन है कंदामल हल्दी और जो आपका तेलिया रुमाल है, इनकी ऑप्शंस आपस में जो स्टेट्स की पेयरिंग है एक्सचेंज कर दी गई है। कंदामल हल्दी आपकी उड़ीसा की है, तेलिया रुमाल आपका तेलंगाना का है। उसी की बेसिस पर सेकंड और फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, उसी के चलते बी ऑप्शन आपकी करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके के जितने भी इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स हैं इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सी लोकेशन के ये टैग्स हैं, कौन से स्टेट को ये बिलोंग करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो वही चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं अपने 2 मिनट सीरीज में भी कवर करने की। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप जरूर जाके इस लेक्चर को देखिए। तो कंदामल हल्दी एक वैरायटी है, टर्मरिक इंडिजिनियस टू सदर्न ओडिशा। ठीक है जी, इसे जीआई टैग दे दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वहाँ के लोगों के लिए। फिर हम बात करें कंदांगी साड़ीज़ के बारे में, तो ये आपके जो शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, वहाँ पर तैयार की जाती हैं। कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी क्या क्या हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं। ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम बात करें तेलिया रुमाल के बारे में, यूनिक टाई एंड डाई टेक्निक यहाँ पर यूज़ की जाती है, जिसमें आपके ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं। कौन से ऑयल हैं नाम आपको यहाँ पर मेंशन है, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो भी आपको बताई गई हैं। तो पहले तो ये आपके सिर्फ एक रुमाल या फिर हैंडकरचीफ हम कह सकते हैं उसी साइज़ के पीसेज से तैयार करते थे, बट अब धीरे धीरे जितनी फैमिलीज इस बिजनेस में इन्वॉल्व है या इस हम कह सकते हैं इस पर्टिकुलर आर्ट में इन्वॉल्व हैं, अब वो आपके साड़ीज़ भी क्रिएट करना उन्होंने शुरू कर दिए हैं, ड्रेस मटेरियल्स भी क्रिएट करना शुरू कर दिए हैं। वहीं बात करें चन्नापटना टॉयज के बारे में, तो एक पर्टिकुलर फॉर्म है आपकी वुडन टॉयज या फिर डॉल्स की, जो कि आपके चन्नापटना जो कि एक रामनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में है, वहां पर ये आपका बनाया जाता है और इसे भी जीआई टैग यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आज के लेक्चर में जो 10 जीआई टैग डिस्कस हुए हैं वो तो जरूर जाके देखिए। तो आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो, सिंपल सा क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन, बात हो रही है स्पेस हरिकेन के बारे में। अब यहां आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी इनकरेक्ट हैं। ध्यान रखिएगा इस तरीके के टर्म्स का कि करेक्ट पूछिए या इनकरेक्ट, और उसी के चलते 4 कोड्स आपको यहां प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं जो फर्स्ट एवर स्पेस हरिकेन वो आपका डिस्कवर किया गया था अबव द साउथ पोल। सेकंड कह रहे हैं जो आपके स्पेस हरिकेन से दे आर कॉज्ड बाय द रेडिएशंस जो कि अनलीश होती हैं आपकी बस्टिंग ऑफ अ मीटियोर्स की वजह से। ठीक है जी। थर्ड में कह रहे हैं जो आपके स्पेस हरिकेन्स हैं वो हेल्प कर सकते हैं साइंटिस्ट को टू लर्न मोर अबाउट हाउ सन अफेक्ट्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, कि अर्थ के एटमॉस्फेयर पर सन का क्या असर रहता है। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, सोचिए थोड़ा इसके बारे में। अगर आपने पढ़ा हो स्पेस हरिकेन के बारे में तभी आप करेक्टली मार्क कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को।
तो देखिए पहली स्टेटमेंट में जो बात हो रही है कि साउथ पोल में विटनेस किया गया था, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, ये आपका नॉर्थ पोल में विटनेस किया गया था। और सेकंड में जो बात हो रही है कि ये आपका बेसिकली कॉज होता है बिकॉज ऑफ द रेडिएशन जो कि अनलीश होती है फ्रॉम द बर्स्टिंग ऑफ अ मीटियोर, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी गलत है। जो आपकी सोलर फ्लेयर्स हैं, जो सोलर रेज हैं, उनमें से जो आपका प्लाज्मा आता है उसकी वजह से आपके स्पेस हरिकेन्स क्रिएट होते हैं। थर्ड में बिल्कुल करेक्टली बताया गया है कि अगर इसकी स्टडी प्रॉपरली की जा सकी तो साइंटिस्ट काफ़ी हद तक समझ सकते हैं कि किस तरीके से सन अर्थ के एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करता है। ठीक है जी, तो यहां पर इनकरेक्ट आपसे पूछी गई थी, पहली दो इनकरेक्ट है, तो उसी के आधार पर ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो कंसेप्चुअल नेचर का क्वेश्चन है। अब स्पेस हरिकेन्स नया कॉन्सेप्ट है, करंट अफेयर्स में आया है, रेगुलरली कवर करते रहेंगे करंट अफेयर्स, तो ऐसे क्वेश्चंस आप इजीली आंसर कर सकते हैं। तो यहां पर एक इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फाइनली एक नया फिनोमेना फिगर आउट किया है स्पेस हरिकेन का। ठीक है जी, किस तरीके का दिखता है, इस तरीके का आपका फिनोमेना दिखता है। ठीक है जी, इस तरीके का हरिकेन की फॉर्मेशन होती है उसमें। तो बेसिकली यहाँ पर सिंपल चीज़ें जो रखी गई हैं वो यही है कि स्पेस हरिकेन्स आपकी किस वजह से होते हैं, जो कि प्लाज्मा जो अनलिश होता है सोलर विंड से, उसकी वजह से आपका स्पेस हरिकेन यहाँ पर क्रिएट होते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके के हरिकेन्स आपके ऑलरेडी स्पॉट किए गए हैं इन द लोअर एटमॉस्फेयर्स ऑफ आवर नेबरिंग प्लैनेट्स, जैसे कि मार्स हो गया, जुपिटर, सैटर्न, और बेसिकली इसे ही हम कह सकते हैं एक तरीके सोलर टर्नाडोस का भी नाम दिया गया है यहाँ पर। ठीक है जी, बट ऐसा कोई फिनोमिना आपके अपर एटमॉस्फेयर किसी भी प्लैनेट में विटनेस अभी तक नहीं किया गया है, ना ही डिटेक्ट किया गया है। तो पहली बार ऐसा हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से यहाँ से पूछा जा सकता है। तो इसका नेशनल ज्योग्राफिक पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, आप जरूर उसे जाके सर्च कीजिए। आप सिंपली लिखेंगे स्पेस हरिकेन्स नेशनल ज्योग्राफिक, वहाँ पर आपको एक अच्छा आर्टिकल मिल जाएगा और वीडियो के थ्रू भी इसे एक्सप्लेन किया गया है काफ़ी हद तक। ठीक है जी, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बात हो रही है ड्वार्फ प्लैनेट सीरीज के बारे में। यहां पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, दोबारा से पूछ लिया गया है कि इनमें से कौन कौन सी इनकरेक्ट है और उसी के चलते 4 कोड्स आपको यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या कह रही हैं। पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं जो सीरीज की रैपिड स्पिन है, तो बेसिकली उसकी वजह से उसकी स्फेरॉइड शेप यहां पर अटेन कर लेता है। ठीक है जी, और वो हम कह सकते हैं एक तरीके से जो आपकी स्लाइटली फ्लैटेंड फुटबॉल रहती है जो कि स्पिन करती है ओवर द एंड, तो उसकी तरह ये दिखता है। सेकंड में कह रहे हैं जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बेसिकली सीरीज को एक दर्जा दिया है ओशियन वर्ल्ड का, एज इट हैज अ बिग रिजर्वायर ऑफ सॉल्टी वाटर अंडरनीथ इट्स फ्रिजिड सरफेस। थर्ड में कह रहे हैं आपका लोकेटेड है बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ यूरेनस एंड नेपच्यून। तो 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं इस ड्वार्फ प्लैनेट से रिलेटेड, सीरीज से रिलेटेड। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, बताइए यहां पर कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हम फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर सिर्फ आपकी करेक्ट स्टेटमेंट सेकंड ही है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है डिस्कस करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट में जो बात हो रही है स्फेरॉइड शेप के बारे में, तो ये जो ड्वार्फ प्लैनेट है इसका नाम है ह्यूमुआ। ठीक है जी, आई होप प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर करेक्ट हो, अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो और जो सेकंड में बात हो रही है कि कौन सी लोकेशन है, देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो फैक्चुअल नेचर क्वेश्चन था पहली बात। तो जनरली आपको पता होने जरूरी है कि 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। कौन कौन से हैं, पहला तो आपका सबसे फेमस है प्लूटो, जो कि एक प्लैनेट माना जाता था, बाद में उसे ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया गया था। बाकी के 4 कौन कौन से हैं, एरिस, मेकमेक, ह्यूमुआ एंड सीरीज। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट थी वो आपकी ह्यूमुआ से रिलेटेड थी। तो यहाँ पर रिसर्चर्स ने कहा है सीरीज ड्वार्फ प्लैनेट के लिए कि बेसिकली जो कि आपका मार्स और जुपिटर के एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर आता है, लोकेशन यहाँ पर क्लियर होगी। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये इसे ओशियन वर्ल्ड का दर्जा दिया जाए, जो कि बेसिकली कैसे दिया गया, जब नासा का जो डॉन स्पेसक्राफ्ट था उन्होंने वहाँ से डेटा एनालाइज किया। ठीक है जी, तो इस तरीके के जितने भी इंपॉर्टेंट स्पेस से रिलेटेड फैक्ट्स रहते हैं, न्यूज़ रहती हैं, वो आपके प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं कि ज्योग्राफी के फॉर्म में ही पूछा जाएगा। ठीक है जी, आपको साइंस एंड टेक के तरीके से भी पूछा जा सकता है, उससे रिलेटेड टेक्निकल डिटेल्स पूछी जा सकती हैं। हो सकता है आपको नासा के डॉन स्पेसक्राफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं जो कि आपको पता होनी जरूरी है। तो बेसिकली इसे क्लासीफाई किया गया था एज अ ड्वार्फ प्लैनेट इन 2006, और ये आपका फर्स्ट ड्वार्फ प्लैनेट था टू बी ऑर्बिटेड बाय अ स्पेसक्राफ्ट। ठीक है जी, कौन सा था, किसके चलते, जो नासा का डॉन स्पेसक्राफ्ट था उसी ने ही इस पर स्टडी कंडक्ट की थी, और वहीं से ही यहाँ पर इसे ओशन वर्ल्ड का दर्जा दिया गया था। तो काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन थे आज के। आई होप आप में से सभी ने 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किया हो। ठीक है जी, अब शुरू करते हैं आपका प्रीमिक्स रिवीजन ज्योग्राफी का। तो अब हम आपको 3 क्वेश्चंस दिखाएंगे। हर एक क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए, वीडियो पॉज कीजिए, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, उन 3 क्वेश्चंस का करेक्ट सीक्वेंस में आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, और अपनी ईमेल आईडी साथ में लिखिए। उससे क्या फ़ायदा रहेगा कि आपकी एक तो रिवीजन हो जाएगी, साथ के साथ आपको अमेजॉन का गिफ्ट कार्ड भी मिलेगा
500 रुपए का। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। बात हो रही है पैंगोंग लेक के बारे में, जिसमें आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उसी से रिलेटेड 4 कोड्स यहाँ पर दिए गए हैं। बताना क्या है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो 4 स्टेटमेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो पॉज कर लीजिए, करेक्टली इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बात हो रही है कैस्पियन सी के बारे में। 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, दोबारा से पूछा गया है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप एक तरीके से कह सकते हैं। 4 कोड्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। वीडियो पॉज कीजिए, करेक्टली मार्क कीजिए इस आंसर को, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और थर्ड क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, पूछा जा रहा है कि कौन से डैम के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, थोड़ा अच्छे से पढ़िए, वीडियो पॉज कीजिए, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, और इसी के चलते आपको 4 डैम्स की ऑप्शंस भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए अपनी ईमेल आईडी के साथ, और फिर देखते हैं किसे ये गिफ्ट कार्ड मिलता है। ठीक है जी, तो किस तरीके से प्रीमिक्स रिवीजन हमने डिजाइन की है कि हर दिन आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके प्रीवियस प्रीमिक्स से। सिलेबस आपको आज, जो कल आपका हिस्ट्री का प्रीमिक्स होने वाला है, तो उसका सिलेबस अभी आपको दे दिया जाएगा। जो भी इस आंसर रिवीजन के क्वेश्चंस को करेक्टली आंसर करेगा उसे मिलेगा अमेजॉन का गिफ्ट कार्ड, जो कि आपका 500 रुपये का रहेगा। डायरेक्टली आपकी ईमेल आईडी में इसे क्रेडिट कर दिया जाएगा, आपको वाउचर भेज दिया जाएगा। तो आपको जो भी अपना आंसर सबमिट करना है वो ईमेल आईडी के साथ ही करना है। ठीक है जी, तो कैसे कर सकते हैं आप, तो हमारी प्रीमिक्स की कंपाइलेशन वेबसाइट हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिएगा। फ्री आप वहाँ पर जाके उसे एनरोल कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, और यहाँ पर आपको सारी कंपाइलेशन मिल जाएंगी। ठीक है जी, हर एक सब्जेक्ट वाइज कंपाइलेशन की गई हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइडेड है, साथ साथ मंथली कंपाइलेशन के हिसाब से आपकी पीडीएफ्स भी वहाँ पर अटैच्ड हैं। जाके जरूर इसे अच्छे से देखिए। ठीक है जी, और बात करें कल का सिलेबस क्या है, तो हिस्ट्री के प्रीमिक्स जो कि आपके अक्टूबर और नवंबर के हैं, जो कि आपके प्लेटफॉर्म में इस तरीके से दिखेंगे, तो उन्हें जाके आपको रिवाइज करना है, और उसी के बेस आपसे 3 क्वेश्चंस कल पूछे जाएंगे और देखा जाएगा कि किसे ये 500 रुपये का गिफ्ट कार्ड मिलता है। ठीक है जी, और इसके अलावा हमारे कौन कौन से इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है, तो उससे रिलेटेड हमारे इनिशिएटिव्स वेबसाइट पे सारे अवेलेबल हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं कि अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है जिसमें करंट पोर्शन नहीं पढ़ना है, तो उसकी सभी के प्राइसेस 50% ड्रॉप कर दिए गए हैं। ठीक है जी, वैसे आपकी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी है, जिसमें आपके 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं, जो कि आपको ये सिर्फ 2000 नहीं 999 के अवेलेबल हैं। ठीक है जी, वहीं आपका कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल, जिसमें आपकी सारी चीज़ें ये जरूरी दी जाएंगी आपको। ठीक है जी, इसके अलावा बैच 5 हमारा लॉन्च हो चुका है, पीसीएम बैच, जो कि जीएस कंटेंट आपका कवर करेगा। फिर आपके इंडिविजुअल जीएस सब्जेक्ट कोर्सेज सबसे पहली बार लॉन्च किए गए हैं। फिर आपके सोशियोलॉजी और पीएसआर जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कवर किए जा रहे हैं। फिर आपका एसए कंपोनेंट कवर किया जा रहा है, जो कि मेन आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वेरियस कॉम्बोज भी वहाँ पर अवेलेबल है। आप सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप हमें कॉल कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हर एक क्वेरी को यहाँ पर रिजॉल्व करने की। सो इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए, दिन के 3 आंसर्स करेक्टली दीजिए, ताकि आपका ये जो कंटिन्यूटी है, जो आपकी ये हम कह सकते हैं प्रिपरेशन की कंटिन्यूटी बनी हुई है, इसमें आप और ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन कर सकें। ठीक है जी, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।